क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा। हिंदी का आज अपन प्रश्न पेपर सोल्व करेंगे। ये आपका ठीक है 7 दिसंबर के दिन का एमपी बोर्ड का पेपर है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा जो है अपना सर्वस्व भगवान राम को मानती है, कृष्ण को मानती है। किसको मानती है? तो कृष्ण को मानती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, सबसे पहला उपन्यास जो माना जाता है ना वो है परीक्षा गुरु की इरावती की चंद्रकेला। यहाँ पर इरावती आ जाएगा, है ना। और चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है लता मंगेशकर को। पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। देखिए संक्षेपण का मतलब है स्पष्टता भी रहेगी, संक्षिप्तता भी रहेगी, विस्तार भी रहेगी, पर शुद्धता उसमें थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, आप बढ़िया से कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, ठीक है। अगला है इसके बाद में, ठीक है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के ठीक है 5वें पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? 5वें। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा प्रदेश के साथ हुआ था, कौशिक के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था भैया? कौशिक के साथ हुआ था। धन राम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तीसरे। तो यहां पर आ जाएगा तीसरे। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है वीणा। क्या रहा है भैया? वीणा। जन संचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम क्या है? इंटरनेट। काव्य में बिंब को माना जाता है, ठीक है, शब्द चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कुल की हानि, ठीक है, यहां पर ये गलत मिसप्रिंट है, यहां पर है हानि। कुल की हानि यानी परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल आ जाएगा गद्य संग्रह। गरबा, गरबा का आपका जाएगा गुजरात। और मानव ज्ञान संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। वीर रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी। हो गया इतना। अब है आपका एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? भारतवासी। आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भैया। अपनी, करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है?
स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। स्वयं परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया। चलिए, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, मंद बुद्धि था वह, इसलिए असत्य बात होगी। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी आपका असत्य है। तातुस ने बेबी के पढ़ने के लिए बंगाला अधिधान की पुस्तक दी। टिप्पणी, ये भी गलत है आपका। रोला जो है एक मात्रिक समछंद है, ये आपका सत्य है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल सत्य। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, यहां से प्रगतिवाद के दो कवि और उनकी रचनाएं का नाम बताइएगा। भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मेरा जगत को देखकर रोती क्यों है? द्विवेदी युग की गद्य कुछ विशेषताएं लिखिए। निबंध की गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? लेके कितने प्रकार की होती है? पटकथा लिखते समय किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा अपने को देनी है। प्रसाद गुण की परिभाषा, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर और आंखों का तारा, इनका मुहावरों का अर्थ बताना है। राजभाषा की विशेषता है, ठीक है। यहां से देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार ये काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बतानी है। बाल मुकुंद गुप्त प्रेमचंद का की काव्यगत विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पर साहित्य परिचय अपने को इसका उनका देना है। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाले संवाद लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। बढ़िया से आप तो मेहनत करो, है ना। ये आपका यहां से देख लीजिएगा। युवक नहीं जो देख संकटों से डर जाता, यहाँ चकोर ही नहीं जो अंगार ना खाता। और बलिदान का पंथ नहीं जिसने पहचाना, कह देगा है यहाँ कौन कि वहां भी है परवाना, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। हाँ, जो वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैं 4 तरह के पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, वार्षिक के लिए, ठीक है। चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट।